एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे आप कमेंट्स में ये बताओ कि आपने लास्ट ऑन बोर्ड चेस टूर्नामेंट कब खेला था। और इस लॉकडाउन की वजह से शायद 6-7 महीने पहले। पर आपके लिए खुशखबरी है कि फाइनली नॉर्वे ने ऑन बोर्ड चेस टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया है। हाँ, इसके पहले बेल में भी एक टूर्नामेंट हुआ था, बट उसमें जो हमारे वर्ल्ड चैम्पियन हैं कार्लसन, वो नहीं खेले थे। बट इस वाले टूर्नामेंट में उन्होंने खेला है। और ऐसा आर्टिकल भी आया है जिसमें लिखा है कि टाइटल की कार्लसन के नमस्कार से हुई चेस की शुरुआत। तो आज मैं जो गेम लेके आया हूँ ये भी उसी टूर्नामेंट का है, और इस टूर्नामेंट का जो फर्स्ट राउंड है वो कल ऑलरेडी हो चुका था। और ये जो गेम मेरे पास है ये गेम कार्लसन और अरोनियन की तो नहीं है, वो कल खेले थे जिसका रिजल्ट आया था ड्रॉ। बट ये गेम और एक इंटरेस्टिंग गेम है, और ये गेम खेला गया था जॉन डूडा वर्सेस अली रेज़ा फिरोज़ा। और अली रेज़ा फिरोज़ा आपको मालूम ही होगा कि वो उनका एक कमबैक एक तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वो खेल नहीं रहे थे क्योंकि कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई थी नेशंस के बीच में। खैर, हम उन सब में नहीं जाते हैं, हमें सिर्फ चेस से मतलब है। तो आइए देखते हैं कि आखिर उस गेम में क्या हुआ। तो वो गेम एक टिपिकल कारोकान रही, और ये आपकी पूरी थियोरी है H4 H6 खेला गया। बट आजकल जो मॉडर्न लाइंस है H5 भी एक बहुत सॉलिड डिफेंस है। हालांकि हमें गेम में H6 देखने को मिलता है, एंड आफ्टर H6 नाइट टू F3 खेला गया, जिसके बाद आया नाइट टू D7, और फिर आया H5, बिशप टू H7। अब यहाँ में जो H5 का पॉन है H5 का, वो अभी भले ही बहुत ज़्यादा एडवांस है, बट अगर ये गेम एंड गेम में जाती है देन जो H5 का पॉन है वो वाइट के लिए एक वीकनेस भी बन सकता है। और ऐसा हुआ, ऐसा इस गेम में हुआ, आपको आगे देखने को मिलेगा। आफ्टर बिशप टू H7 जो खेला गया वो मूव था बिशप टू D3। और बिशप टू D3 के बाद खेला गया बिशप टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, फिर आया E6 और बिशप टू D2, नाइट GF6। और वाइट की पोजीशन अगर आप यहाँ में देखो तो वाइट इज रेडी टू कैसल, जबकि ब्लैक को अपने एक और पीस निकालना है बिशप, अगर वो कैसल शॉट करना चाहे, और उसे इधर अपनी क्वीन निकालनी है अगर वो क्वीन साइड कैसल करना चाहता है। और यहाँ में जो जॉन डूडा ने खेला वो गए शॉर्ट कैसल के लिए, और शॉर्ट नहीं सॉरी, वो गए लॉन्ग कैसल के लिए। और यहाँ में अली रेज़ा ने खेला बिशप टू E7, देन किंग टू B1, और अली रेज़ा ने भी यहाँ शॉर्ट कैसल कर लिया। तो अब गेम थोड़ी बहुत कम्प्लीटली क्लियर ही है कि आप मुझे मेरे किंग साइड में अटैक करोगे और मैं आपको क्वीन साइड में अटैक करने वाला हूँ। और ये अपोजिट साइड कैसलिंग है, यहाँ में पोजिशनल प्ले का ज़्यादा काम नहीं होता। जनरली यहाँ में पॉन रेसेस मैटर करती हैं, जो कि आपको इस गेम में थोड़ी ही देर में देखने को मिलेगा। तो आफ्टर शॉर्ट कैसल जो अली रेज़ा ने खेला वो था नाइट टू अली रेज़ा ने नहीं, जॉन डूडा ने जो खेला वो था नाइट टू E4। फिर अली रेज़ा ने खेला C5, और इस C5 मूव का मोटो क्लियर है कि आप डायरेक्टली जो है वाइट के सेंटर पे अटैक करना चाहते हो, क्योंकि अगर ब्लैक को वाइट की क्वीन साइड में अटैक करना है तब उसे सेंटर ओपन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक का जो बिशप है E7 पे वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है कंपेयर टू वाइट का बिशप जो D2 में है। आफ्टर C5 जॉन डूडा खेलते हैं, आफ्टर C5 वो खेलते हैं बिशप टू E3, और यहाँ में अली रेज़ा ने इस नाइट को मार दिया, नाइट E4, क्वीन E4, एंड नाइट टू F6। मोर ओवर क्या हो रहा है कि अगर आप इस पोजीशन को देखो, और अगर आप इस पोजीशन को देखो, तो असल में जो जॉन डूडा का जो एक्टिव नाइट था E4 में, वह एक्सचेंज हुआ है अली रेज़ा के ब्लैक के पैसिव नाइट जो था D7 पे। और इस पोजीशन में आफ्टर नाइट टू F6 जो खेला गया वो था क्वीन इंटू B7, और ये बहुत ही रिस्की मूव है।
स्पेशली क्वीन साइड कैसल में तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क। यहाँ में अगर आप रुक टू B8 डायरेक्टली खेलते हो देन ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप इसे मारते हो, जनरली मारना अच्छा नहीं होता, बट अगर आप इसे मारते हो देन आपका जो किंग बैठा है पीछे B2 में, वह बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर जो आपने इस B7 पॉन को मारा है, इसके वजह से ब्लैक के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि उसको आपने ऑलरेडी पूरी की पूरी ओपन B फाइल दे दी, जिसमें उसका रुक जो A8 में है वो आ सकता है। इवन B फाइल में रुक्स और क्वींस पूरी तरह से बैटरी हो सकते हैं, और आपका जो किंग है B2 और B1 में वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ सकता है। और यहाँ में रुक B8 इंटरेस्टिंग होता, बट अली रेजा ने जो खेला है वो था आफ्टर क्वीन टू C7 उन्होंने खेला रुक हाँ, उन्होंने यहाँ में खेला नाइट टू D5। नोट्स में ज़रा मैं ढूंढ रहा था, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। नाइट टू D5, उसके बाद खेला गया क्वीन टू A6, और यहाँ में फाइनली अली रेजा ने खेला रुक टू B8। तो इस रुक टू B8 मूव को डिले करने का आइडिया ये है कि यहाँ में अगर आप देखोगे तो ये क्वीन ऑलमोस्ट ट्रैप्ड है, बट अगर आप इसे कैप्चर नहीं कर सकते, तो इसे एनीवे अगर एस्केप करना है तो देन इसको बाय A6 डायगोनल से जाना पड़ेगा, A6 F1, और इसको C6 में जाके E8 एंड A4 डायगोनल से निकलना पड़ेगा। तो अली रेजा ने सोचा कि रुक टू B8 तो कभी भी आ रहा है, तो क्यों ना नाइट D5 से अपने पोजीशन को भी इम्प्रूव कर लिया जाए, प्लस इस बिशप जो E7 में है उसको F6 में रखने के लिए भी एक अच्छा जगह मिल गया। और नाइट D5 के बाद खेला गया था क्वीन टू इसके बाद खेला गया था क्वीन टू B6 नहीं, क्वीन टू A6, फिर रुक टू B8, बिशप टू D2, CD4, ND4 एंड बिशप टू F6। और ये F6 का बिशप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप यहाँ में देखो तो F6 का बिशप और B8 का रुख दोनों ही उस B2 पॉन में पूरी तरह से नज़र टिकाए बैठे हैं। एनीवेज, यहाँ में जो खेला गया था वो था नाइट टू F3, उसके बाद नाइट टू B3, फिर अली रेजा ने खेला क्वीन टू C7, रुक H टू E1, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी मूव बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ में अगर आप देखो तो अब आपके रुक सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं। फिर आया रुक F टू C8, और जॉन डूडा ने खेला रुक टू C1। आइडिया सिंपल है कि क्वीन जो C7 और C8 में है ये थ्रेटन कर रहे हैं पहले C2 में मारना, फिर B2 में मेट में। आपको एक बार ये लाइन दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ में वाइट कुछ भी रैंडम मूव कर दे, जैसे G3, देन ये मेट इन 2 है, फर्स्ट ये ओनली मूव, और ये मेट है, ये यहाँ में आ गया है। लेट्स गो बैक। बट जो गेम में हुआ वो था रुक टू C1। एक मिनट क्षमा कीजिए। और यहाँ में मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करो और सोचो कि अली रेजा ने यहाँ में कौन सी मूव खेली होगी। रेडी? तो अली रेजा ने जो मूव खेली थी वो थी नाइट टू B6, और ये बहुत अच्छी मूव है, क्योंकि अगर आप देखो देन ये जो क्वीन है ये सॉर्ट ऑफ कॉर्नर में ट्रैप्ड है, और इसे अब जाने के लिए ज़्यादा जगह बाकी तो है नहीं। और यहाँ में जॉन डूडा ने खेला रुक टू E4, क्योंकि भले ही ये क्वीन नहीं निकल सके, बट जो रियल थ्रेट थी वो ब्लैक की रियल थ्रेट थी कि नाइट टू C4 एंड इस B2 पॉइंट पे अटैक करना, और इसी को रोकने के लिए जॉन डूडा ने रुक टू E4 खेला। और यहाँ में अली रेजा ने फिर भी खेला
नाइट टू C4, क्योंकि वो टेम्पररी डिफेंस था, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं। और यहाँ में जॉन डूडा खेलते हैं बिशप टू F4 और यहाँ में जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो बिशप F4 में है, ये क्वीन ऑन C7 और रुक ऑन B8 को एक तरह से स्क्यूअर किया है इसने, और क्वीन बिशप को नहीं मार सकता है, नहीं तो आपका क्वीन मर जाएगा रुक से। तब एक वे फाइंड करो जिसकी मदद से आप इस पोजीशन को सरवाइव कर सकते हो, और उसे कमेंट्स में अभी जाके लिख दो। रेडी? तो यहाँ में अगर आप देखो कि ये जो वाइट का क्वीन है A6 में, ये बहुत वीक है, प्लस ये अनसपोर्टेड है, और जो कि ये अनसपोर्टेड है, तो यहाँ में हम मतलब यहाँ में अली रेजा ने खेला क्वीन टू B6, और यहाँ में अगर आप देखो, अगर आप मेरी रुक मारते हो तब मैं आपका क्वीन मार लूँगा, और अगर आप मेरी क्वीन B6 में मारते हो तब मैं आपका रुक से मैं आपका क्वीन मार लूँगा, जो कि गेम में हुआ। और इसके बाद जो खेला गया वो था बिशप टू E3, और यहाँ में आया रुक टू B4। अब थ्रेट ये है, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, आप ढूंढो पहले। रेडी? तो जो थ्रेट है वो है नाइट टू A3 और फिर रुक को मारना, नाइट टू A3 या फिर नाइट टू D2 एंड देन सॉरी नाइट D2 नहीं होगा, क्योंकि नाइट D2 में आप नाइट से मार दोगे, तो नाइट D2 नहीं, नाइट टू A3 चेक, और जब आप पॉन इनटू A3 मारोगे या फिर B इनटू A3, देन रुक इनटू E4 से आप एक्सचेंज लूज कर सकते हो, और इसीलिए रुक टू B4 के बाद खेला गया F3, रुक को सपोर्ट, फिर A5 जो नाइट B3 में है उसको हटाने का मोटिव है, फिर उसके बाद A5 के बाद आया रुक C4, और यहाँ में आप देखो ना, यहाँ में आप कुछ कर भी नहीं सकते एज वाइट, ये पोजीशन ऑलरेडी वाइट के लिए लूजिंग है, तो इसीलिए बहुत सोचने के बाद जॉन डूडा ने फाइनली अपना एक्सचेंज दे देना ठीक समझा। और अगर आप एक्सचेंज नहीं भी देते हो देन ये जो A5 का जो पॉन है ये A4 जाएगा, जैसे ही आप अपना नाइट हटाओगे B2 पॉन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और सपोज फॉर एग्जांपल लेट्स से एक रैंडम मूव ले लेते हैं G3, तब इसके बाद मैं A4 पुश करता हूँ, अगर आप इस नाइट को हटाते हो देन rook into B2, king A1 only move, then rook into C2 check, king to B1, फिर से rook into B2 check, king to A1, rook into D2 check, king to B1, rook into B2 फिर से check, king to A1, और फिर यहाँ में अगर मैं चाहूँ तो मैं खेल सकता हूँ रुक टू E2 चेक, किंग टू B1, और फिर फाइनली नाइट टू A3 एक मेट होगी। तो अगर आपको इस टैक्टिक्स का नाम मालूम है तो अभी जाके कमेंट्स में लिख। तो इसीलिए इस थ्रेट से बचने के लिए जॉन डूडा ने अपना एक्सचेंज जो है उसे कुर्बान कर देना दे सही समझा। तो फाइनली जो है इस एक्सचेंज के देने के बाद ये गेम ऑलरेडी ब्लैक की विनिंग है। जो भी हो, आफ्टर C4 जो खेला गया वो था बिशप टू D2, फिर रुक टू B5, बिशप टेक्स ऑन F5, और यहाँ में अगर आप देखो तो भले ही वाइट ने ब्लैक को एक्सचेंज दिया है बट उसके बदले ब्लैक 2 पॉन्स अप भी है, तो इस पोजीशन को आप इक्वल मान सकते हो, बट इसके बाद अली रेजा जो है फिर से एक पॉइंट अप, मतलब अप नहीं बोल सकते, एक पॉइंट अप हो गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो H5 का पॉन है वो एक बहुत सीरियस वीकनेस बन सकता है, जो बना, और ये फाइनली इसे कैप्चर कर लिया गया। और रुक
H5, बिशप H5, रुक H5 के बाद जो है वो खेला गया था रुक H5 के बाद खेला गया था रुक टू G1, G2 पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद ये कुछ नॉर्मल ऐसे गेम्स चली, दोनों ही साइड्स ने अपने पॉन को पुश किया और ब्लैक का जो पॉन है G4 पे जो पॉन है और जो पॉन H5 में है, दे आर सुपर पॉन्स, दे आर सुपर पॉन्स। ओके एनीवे, इसके बाद कुछ गेम चला G3। ये G3 जो मूव है ये आप स्लाइट इनएक्यूरेसी बोल सकते हो, बेटर होता है अगर अलीरेजा F3 पे मारते G F3 और किंग F8, वो और बेहतर होता, बट इट्स ये भी स्टिल ओके है। G3 B3 रुक C8 A4 रुक टू F5 नाइट टू E2 H4 C4 E5 बिशप टू E3 बिशप टू G5 और यहाँ में बिशप एक्सचेंज, रुक टू H1 रुक टू H5 टू C3 F5। तो अगर आप देखो तो इन 4 पॉन्स की पूरी स्टॉर्म जारी है। B4 गुड मूव है, ये वाइट का गुड मूव है। और यहाँ में मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें और सोचिए कि इस पोजीशन में आप क्या खेलेंगे। और मैं आपको सच में बोल रहा हूँ कि आप इसे करो, क्योंकि ज़्यादातर तो आप करते नहीं, बट ये वैसी पोजीशन है जहाँ में आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है और ये मतलब ब्रेक थ्रो वाली पोजीशन है। हिंट मैंने आपको दे दी, ब्रेक थ्रो वाली पोजीशन है। और अगर आप मतलब हो सके तो पूरी कॉम्बिनेशन सोचने की और ट्राई करना। रेडी? तो जो मूव है वो है H3, सुपर ब्रिलियंसी मूव, ये बहुत अच्छी मूव है। और A5 के बाद जो है ब्लैक को हम बोल सकते हैं कि एक ड्रीम ब्रेक मिल गया। मतलब आप सोचते हो ना कि सोते वक्त कि अगर ऐसा ड्रीम मिल जाए तो यार मज़ा ही आ जाए, वह एकदम वैसे वाली ब्रेक मिल गई H3। और यहाँ में E4 FE4 ये और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अब ये जो 2 कनेक्टेड पास पॉन्स हैं ये अब पूरी तरह से पासर बन चुके हैं चेक, और ये इम्पॉसिबल है रोकना। और F2 के बाद जो है फाइनली जॉन डूडा ने इस मैच को डिज़ाइन कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हाँ मुझे मालूम है कि थोड़ी सी लंबी हो गई, बट ये गेम एनालिसिस ज़रूरी था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे ही अगर और से वीडियोस चाहिए तब सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि आपको कौन से प्लेयर्स की वीडियो चाहिए। मैं उन प्लेयर्स की वीडियो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए गेम के साथ। आज के लिए टाटा बाय।